Hello friends, welcome back. It's me Mayank. Today we will see some basic miscellaneous questions. ऐसे questions जो टेट या रेलवे या दिल्ली पुलिस ऐसे टाइप के एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं. The first question is express the 1.27 bar in the form of p by q. जैसे ये क्या कह रहा है 1/27 बार कह रहा है इसे हमें p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ये कैसा नंबर है? ये रिकरिंग डेसिमल है, तो इसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है. तो देखिए, अगर कोई नंबर ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए 0.5, तो इसे करना तो बहुत इजी होता है. क्या करते हैं हम लोग? 0.5 रखो, ये डेसिमल हटाओ और इसे 10 से डिवाइड कर दो और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो 1/2. लेकिन ये नंबर क्या है? ये है 1.27 बार. इस बार का क्या मतलब होता है कि ये जो जिस नंबर्स पे बार है, ये नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं. मतलब 1.272727 ऐसे करके ये नंबर चलते जा रहा है. देखिए, एक तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और एक जो बेसिक आके वो फॉर्मूला आया कहाँ, हम दोनों से देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म से देखते हैं. ये नंबर क्या है? 1.27 बार. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस नंबर को विदाउट बार और विदाउट डेसिमल इस नंबर को लिख दो 127. जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को लिख दो, माइनस किस नंबर पे बार नहीं है. जितने नंबर्स पे बार नहीं है उस नंबर को फिर उससे माइनस कर दो. तो यहाँ कितनों पे बार नहीं है? सिर्फ इस 1 पे बार नहीं है, तो 127 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स पे बार है? तो दो नंबर्स पे, 2 और 7. तो आप 9 2 टाइम्स 9 से डिवाइड कर दो. अगर यहाँ 3 नंबर होता जिसपे बार रहता तो ये 3 टाइम्स 9 हो जाता. तो अब ये क्या हो जाएगा? 127 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा? 126/99. तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा 42 और ये कितना हो जाएगा? 33. तो हमारा आंसर हो जाएगा 42/33. क्या ऑप्शन है 40? हाँ, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. ये तो शॉर्ट ट्रिक हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हम एक इसका लॉन्ग मेथड देख लेते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से. तो हमारा नंबर क्या है? 1.27 बार. मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1.2727 ऐसे करके ये नंबर चलते जा रहा है. अब हम इसे मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.2727. हम 4 डिजिट तक लेके चलते हैं. तो अब जितने नंबर पे बार है हमें इसे बाहर निकालना है. तो हम इससे क्या कर सकते हैं? अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, अगर हम 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो एक तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा और दूसरा इधर क्या हो जाएगा? 1.2727. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100x. और यहाँ कितना हो जाएगा? 100 से जब 1.27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 127.27. मतलब अगर ये कोई 3 नंबर्स रहता तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते. अगर सिर्फ एक नंबर पे बार रहता तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते. तो हमारा ये इक्वेशन कितना आ गया? 127.27. अगर हम इसे मान ले इक्वेशन 1 और इसे मान ले इक्वेशन 2, तब हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. मतलब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है? 100x 127.27 और हमारा इक्वेशन 1 क्या था? x 1.2727. हम तो यहाँ भी लिख सकते हैं, वो तो जितना मन उतनी बार लिख सकते हैं. अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा? 100x माइनस x कितना हो जाएगा? 99x. तो 99x इक्वल टू यहाँ 0.2727 ये तो कैंसिल हो जाएगा. 127 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 126. तो 99x इज इक्वल टू 126 आ गया. तो x की वैल्यू कितनी आई? 126/99. इसके बाद हम क्या करते हैं? ये 3 से डिविजिबल है. 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो अगर जैसे 126 है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिविजिबल है? अगर सम ऑफ द डिजिट से डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3.
मतलब 1 + 2 + 6 ये कितना हो रहा है 9। अगर ये 9 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 126 जो है ये 3 से डिविजिबल होगा। तो x ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। इसको हम फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 43, ये कितना हो 42 सॉरी ये 42, ये कितना हो जाएगा 33। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42/33। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख जाते हैं। चलिए एक नंबर हम लोग और देखते हैं। ये कहता है 0.87373। अब कहता है कि इसे हमको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। वो कहते हैं फाइंड P बाई क्यू और समथिंग वो लैंग्वेज करके। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये 7373 रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं 0.873 पे बार, यहाँ 8 पे बार नहीं है, सिर्फ 73 पे बार है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको फिर छोटे फॉर्मेट से करते हैं। वो तो ये जो मैंने डेरिवेशन बता दिया ये तो समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में हम तो डेरिवेशन वैसे करेंगे नहीं, हमें तो बस ट्रिक पता होनी चाहिए। तो कैसे करना है हमें, ये जो नंबर लिखा हुआ है 873 इसे लिख दो। मतलब जो नंबर दिया रहता है उसको विदाउट बार और विदाउट डेसिमल पहले उस नंबर को लिख दो, माइनस वो नंबर जिसपे बार नहीं है। कितने नंबर है जिसपे बार नहीं है, सिर्फ एक 8। तो 8 डिवाइडेड बाई दो नंबर्स पे बार है तो 9 कितने आएंगे 2। और यहाँ कितने नंबर पे बार नहीं है, ये एक नंबर है जिसपे बार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ 8873 रहता क्वेश्चन में तो यहाँ फिर 2 0 हो जाता। यही ट्रिक होता है। तो चलिए इसे हम कर देते हैं, वो कितना था 0.873। अब हमें इसे बस सिंप्लीफाई कर देना है। 873 माइनस 8 कितना हो गया 865 डिवाइडेड बाई 990। अब हम इसे 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हम करते हैं 5 1 जा 5, 36, 5 7 जा 35, 173। ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 49, 5 9 जा 45, 198। तो हमारा आंसर हो जाएगा 173 डिवाइडेड बाई 198। तो रीअकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज करते हैं। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में इस मेथड को देखेंगे और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये कहता है, ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन होता है और ये बहुत बार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दिखते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट। ये 5 नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। कौन कौन सा है 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है अगर हमें मेथड पता है तो। देखिए अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया रहता तब तो हम मतलब बहुत ही इजी वे में कर लेते, लेकिन अब फ्रैक्शन में है तो इसका कुछ ट्रिक होता है। अब देखिए वैसे तो हम चाहे तो हम इस पांचों को इक्वेट करके कर सकते हैं, लेकिन जब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं 6/11, 13/18, 15/22, तो हम सिर्फ इसी 4 नंबर को देखते हैं। पहला नंबर क्या है 6/11, 13/18, 15/22 और कौन सा नंबर है 19/36। ये हमारे ऑप्शंस हैं और कह रहा है इसी में से बताओ सबसे छोटा कौन है। तो हम पांचों को क्यों देखें, हम पहले इसी को देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए ये जो नंबर है 6/11, ये नंबर है 15/22। पहले हम इन दोनों को आपस में देख लेते हैं कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, फिर हम देख लेंगे इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 11 है यहाँ 22 है। तो अगर मैं इस 6/11 में ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो इससे फ्रैक्शन तो चेंज होगा नहीं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 और 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22। अब देखिए जब
अब ये हमारा आया 12/22 और हमारा दूसरा नंबर क्या है 15/22। तो अब हमें क्लियरली हम बता सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम है, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ भी 22 है, डिनोमिनेटर यहाँ भी 22 है, तो छोटा नंबर कौन सा हुआ 12/22, मतलब जो 6/11 था ये इन दोनों में से छोटा नंबर हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं 13/18 और यहाँ 19/36 है। वैसे ही देखिए यहाँ 18 है और यहाँ 36 है। अगर इस 13/18 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो फ्रैक्शन चेंज हुआ नहीं। यहाँ क्या हो गया 13/2, 13 2 26, 18 2 36। अब यहाँ देखिए यहाँ है जो हमारा नंबर है, एक आया 26/36 और एक हमारा आया 19/36। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ 19/36। ये क्या हुआ बड़ा हुआ। तो अब हमारे पास दो नंबर बचे हैं 6/11 और 19/36। अब जो इसका नेक्स्ट मेथड होता है 6/11 हो गया, यहाँ 19/36। अब हम क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ध्यान से 6 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 36 से और 11 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 19 से। तो ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 19 20 21। ये आया 216 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना है 11 19 11 जा 19 10 जा कितना हो जाएगा 190 प्लस 19। ये कितना हो जाएगा 9 19 209। तो 216 और 209 में छोटा कौन सा है 209 जो है वो स्मॉलेस्ट है, मतलब 216 बड़ा है 209 छोटा है। तो ये फ्रैक्शन 19/6 फ्रैक्शन जो है ये छोटा हो जाएगा। तो मतलब 19/16 इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चंस भी भर के आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो इसका हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा हम देखें तो डी ऑप्शन 19/36 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ये कहता है इफ a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर x एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। मतलब ये कह रहा है कि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z। ये दिया हुआ है और कह रहा है b स्क्वायर जो है वो ac के बराबर है। तो प्रूफ करो y इज इक्वल टू 2xz x प्लस जेड। y की वैल्यू ये पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस अभी जब मैंने एक दो क्लास पहले भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे, इसका भी एक सेट फंडा होता है। जब भी इस तरीके से दिया हो ना कि a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z, तो हम इसको कहते हैं कि लेट, इसको हम k मान लेते हैं। जो भी इक्वेशन दिया उसको हम k मान लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया a की पावर x इज इक्वल टू k हो गया। तो जब a की पावर x k हो गया, देखो जैसे अगर लिखा है 2 की पावर चले a की पावर 2 अगर वो कह दे k, तो a क्या हो जाता है वो k की पावर 1/2 हो जाता है। ये पावर जब यहां जाता है तो बाई में हो जाता है। तो वैसे ही जब a की पावर x इक्वल टू k है तो a कितना हो जाएगा k की पावर 1/x हो जाएगा। सिमिलरली b की पावर y भी किसके बराबर है k के बराबर है। तो b कितना हो जाएगा तो b हो जाएगा k की पावर 1/y। वैसे ही जब c की पावर z, ये क्या कर रहा है c की पावर z इक्वल टू k, मतलब अगर c की पावर z है ये इक्वल टू k है तो c कितना हो जाएगा k की पावर 1/z। तो अब देखिए हमारा a क्या आ गया k की पावर 1/x, b क्या आ गया k की पावर 1/y और c क्या आ गया k की पावर 1/z। ये हमने यहां से डिड्यूस कर लिया। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो अब b के बदले क्या लिख देंगे हम k की पावर 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू
k की पावर 1/y। अब हमें पता है, हमने सर्च इंडिसेस में देखा है, a की पावर m होल पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, k की पावर 1/y इंटू 2। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ k की पावर 1/x है इंटू k की पावर 1/y है, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब यहाँ भी बेस में k है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x प्लस, सॉरी यहाँ z होगा ना, सॉरी ये z है, 1/z। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। और हमें पता है कि अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, इफ a पावर m इक्वल टू a पावर n, मतलब अगर बेस जो है वो सेम है तो पावर क्या होते हैं, पावर भी इक्वल हो जाता है। तो ये 2y के बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/z, मतलब 2/y दिस विल बी इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/y, यहाँ एलसीएम ले लो, x और z का एलसीएम क्या होगा, xz। x को x से कैंसिल करेंगे तो यहाँ z आया, और z को जाएंगे z तो यहाँ x। तो 2/y की वैल्यू क्या हुई, x प्लस z अपॉन xz। तो y/2 क्या होगा, अगर मैं इसे इन्वर्स कर दूं तो यहाँ भी इन्वर्स हो जाएगा, xz इक्वल टू x प्लस z। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम xz अपॉन x प्लस z। ये मैं बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म में बता दिया, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, और आपको ये चीजें अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसका एक बेसिक तरीका होता है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।